सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9 ऑडियो 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की असीम अनुकंपा से वो हमें आत्म कल्याण के राजमार्ग की ओर लेकर चल रहे हैं। अब हम अपने से उनसे वादा करें, गुरु तत्व से, गुरु शक्ति से, कि जो मार्ग वो बता रहे हैं हम उस मार्ग पर निश्चित रूप से चलेंगे। भावना कीजिए कि देव शक्तियों का आशीर्वाद, उनका अनुदान वरदान बरस रहा है। भीतर की शक्ति जागृत हो रही है, संकल्प शक्ति जागृत हो रही है, जो हमें इस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और एक कदम हम बढ़ाते हैं अगर, तो 1000 कदम वो गुरु बढ़ाता है। और एक्चुअली वो पहला कदम भी कृपा से रखा जाता है कि मन में भाव आ जाए कि ये करना है। तो अगर हमारे मन में भाव जागृत हो गया तो अब हम चल सकते हैं। गुरुदेव हमें पिछले स्वाध्याय में बता रहे थे कि लौकिक सुखों का एकमात्र आधार क्या है। और गुरुदेव ने बताया कि इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, सुख है, दुख है, कोई भी परिस्थिति है, उसका निर्माण हमने स्वयं किया है। हम माने ना माने, हम चाहें या ना चाहें, बस कस के उनकी उंगली पकड़ लो, वो परमपिता है और उन्होंने हमारी उंगली पकड़ ली, ऐसा भाव कर लें हम, तो सब कुछ अपने आप संभव होने लगेगा। और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो अध्यात्म ही एक रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपने आंतरिक स्तर का जो है सुधार करना ही होगा। आज गुरुदेव कह रहे हैं, हर कोई सुखी रहना चाहता है, प्रचुर मात्रा में वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, पर यह भूल जाता है कि इन्हें प्राप्त करने का स्वास्थ्य आधार पुण्य ही है। अतीत के शुभ कर्म ही कालांतर में ऐश्वर्य और वैभव बनकर सामने आते हैं। किसी समय जिन्होंने शुभ कर्मों पर, पुण्य परमार्थों पर भी अधिक श्रम किया था, वे आज उसका प्रतिफल शुभ सामग्री के रूप में उपलब्ध कर रहे हैं। कई व्यक्ति अनीति से भी धन कमाते या बड़े बनते देखे जाते हैं, पर यह दृष्टि भ्रम ही है। अनीति का परिणाम तो राजदंड, ईश्वरीय दंड, अपयश और दुखी हो सकता है। इसके विपरीत जिन्हें इससे लाभ मिल रहा है, उनके बारे में यह विचित्र संजोग ही बन पड़ा है कि एक और वे पाप कर्म करके अपने भविष्य को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, दूसरी ओर पूर्व संचित शुभ कर्मों का उदय होने से सुख सफलता भी मिल रही है। एक और पाप कर्मों का करना, दूसरी ओर पूर्वकृत शुभ कर्मों के सत्परिणामों का उदय होना, यह एक ऐसा विचित्र संजोग है कि मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है और समझने लगता है कि पाप कर्मों से ही यह लाभ कमा लिया। वस्तुतः ऐसा ही होता तो सभी दुष्ट कर्म करने वाले फलते फूलते और सुख सौभाग्य प्राप्त करते। पापियों में कुछ थोड़े ही ऐसे होते हैं जो लाभदायक स्थिति में रहते हैं, अधिकांश तो दुख दारिद्र्य में ही पड़े रहते हैं। तो गुरुदेव एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पिक्चर क्लियर कर रहे हैं। कल भी ये बात आई थी कि हम इस वाले पल में जिए, ये वाला पल, अगर हमने इस पल में अपना बेस्टेस्ट कर लिया तो हमारा भविष्य भी इसी से बन रहा है और हमारा भूतकाल भी इसी से बन रहा है। तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगे, बिना ना भविष्य की चिंता ना करें और ना पास्ट का चिंतन करें, क्या गलत क्या सही, कुछ नहीं, लेकिन इस पल में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर और तरीके से जीवन जिए, और हमें पता है, हमारी अंतरात्मा को पता है कि उचित जीवन क्या है, तो आने वाले फिर सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी दृष्टि, गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर दृष्टि उस ओर जा रही है कि जो लोग गलत कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो ये भ्रम है। ये केवल स्थूल दृष्टि से दिखने वाला भ्रम है। जब हम अंतरात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ठीक है, कुछ अच्छे कर्म किए थे और उनका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और आगे अभी जो बो रहे हैं उसका फल मिलेगा, जब समय आएगा तब मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ना सोचें। तो अगर आज कोई पाप कर्म किया, और पाप कर्म हमारी अंतरात्मा हमें बता देती है, कोई श्रेणी नहीं है, और दूसरा किसी दूसरे के पाप कर्म को देखने ना बैठ जाएं कि कौन क्या पाप कर्म कर रहा है और उसको किसी के जीवन में कोई दुख तकलीफ देखी, तो ये आकलन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उसके जीवन में ये दुख है तो इसका कारण क्या क्या रहा होगा। केवल अपने अंतरात्मा में, अपने दुर्गुणों की तरफ, अपने भीतर देखना है, और जब अंदर से आवाज़ आती है तो समझ में आ जाता है। और अगर हमने कुछ अनुचित आज किया, तो अगर हमें भले ही आज दंड ना मिल रहा हो, किस जन्म में कब कौन सा पाप कर्म सामने आ जाएगा उसका आइडिया नहीं लगेगा, फिर हम वायमी करेंगे हमारे जीवन में। क्योंकि समझ नहीं आएगा। कल गुरुदेव ने समझाया कर्म के बारे में। आगे, यह एक बहुत बड़ा नितांत और भ्रम है कि पाप कर्मों द्वारा सुख साधन जुटाए जा सकते हैं। संयोगवश यदि पूर्वकृत सुकृतों का फल पाप कर्म करने के साथ ही भी मिलने लगे, तो भी उन दुष्कृतों के कारण मन में इतनी अधिक जलन होती है कि उस लाभ से होने वाली प्रसन्नता उसके सामने बहुत तुच्छ सिद्ध होती है। ऐसे लोग कुछ कमाई कर लेने पर भी पश्चाताप और संताप की आग में जलते रहते हैं। अब ये वही भीतर की आत्मा की आवाज़। अगर हमें पता है कि हमने गलत किया, पाप किया है, कुछ अनुचित कर रखा है, तो आत्मा पे बोझ आ जाएगा, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस अंदर हो जाएगी। मात्र एक छोटा सा झूठ बोल दिया अगर, और अंदर से आवाज़ आ गई कि ये क्यों किया, तो एक रेस्टलेसनेस हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, तो सुख वहाँ पे भी नहीं है। तो किसी के जीवन को बाहर से देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अंतःकरण में क्या चल रहा है।
सुख संपत्ति का, श्री समृद्धि का, वैभव और ऐश्वर्य का एकमात्र आधार पुण्य है। जिन्हें सुख साधनों की इच्छा हो उन्हें सत्कर्म करने चाहिए। यह सत्कर्म करने की प्रवृत्ति केवल मात्र आध्यात्मिक विचारधारा से ही उत्पन्न होती है और किसी प्रकार नहीं। इसलिए यह सुनिश्चित तथ्य मान ही लेना होगा कि यदि किसी को वस्तुतः सुखी रहने की आकांक्षा हो, यदि कोई इसका ठोस और वास्तविक आधार प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे सन्मार्ग ही अपनाना होगा। सद्भावों को धारण करना ही होगा, सत्कर्मों को करना ही होगा। और यह तभी संभव है जब मना क्षेत्र में अध्यात्म विचारधारा की सुदृढ़ स्थापना हो। विचारों से ही क्रिया का उत्पन्न होता है, प्रेरणा से ही प्रवाह बनता है। पुण्य परमार्थ की दिशा में विचार और प्रेरणा देने का कार्य आध्यात्मिकता पर ही निर्भर है। यही सुख की एकमात्र कुंजी है। जिसने इसे माना और जाना, उसका सुख सुरक्षित है। उसके लिए दुख देने का कोई कारण शेष नहीं रह जाता। तो अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो अध्यात्म ही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और कारण क्यों है आध्यात्मिक रास्ता? जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं, और गुरुदेव ने कहा है शुरू में, आप इसको जो मर्जी नाम दे दो, जो आपका दिल करे वो दे दो, हम इसे अध्यात्म कहते हैं। तो जब अध्यात्मिक रास्ता रह जाता है तो इंसान बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे चला जाता है। क्योंकि अध्यात्म मतलब क्या? आत्मा के निकट, अधि प्लस आत्मा, आत्मा के निकट। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस पे गए तो सब समझ में आ जाता है कि सभी मेरा परिवार है, सारे एक हैं, कोई अलग है ही नहीं। फिर ना किसी से एक्सपेक्टेशन रहती, ना इच्छा रहती, ना मोह रहती, ना ईर्ष्या रहती, ना राग होता, ना द्वेष होता। और फिर ये भी समझ में आ जाता है कि जो भी हमें सुख सुविधाएं हैं वो सब टेम्परेरी हैं, और आत्मा का सुख परमानेंट है। और आत्मा का सुख केवल देने में है, और किसी चीज़ में आत्मा का सुख ही नहीं है। क्योंकि आत्मा प्रेम करती है बिना कारण, उसको प्रेम के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा से प्रकाश स्वतः निकलता है, उसके लिए दिया नहीं जगाना पड़ता। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित है। तो ये बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि आप जितना मर्जी कुछ कर लो, पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, सत्य कर्म करने पड़ेंगे, और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। हमारी अंतरात्मा जानती है कि पुण्य कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। सद्भाव होने चाहिए, भाव बहुत महत्वपूर्ण है, इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र रास्ता है, चॉइस हमारी। आगे देखते हैं कि आज सभ्य कहे जाने वाले वर्ग में अध्यात्म के प्रति उपेक्षा ही नहीं, तिरस्कार भी है। जो व्यक्ति अध्यात्म की, परलोक, लोक परलोक की, ईश्वर आत्मा की, भजन पूजन की बात करता है, वह मूर्ख समझा जाता है, उसका मखौल बनाया जाता है। इस खेदजनक स्थिति का एकमात्र कारण यही है कि अध्यात्म का शुद्ध स्वरूप आज हमारी आंखों के आगे नहीं। जिस तत्व ज्ञान का अवलंबन करके प्राचीन काल में इस देश के प्रत्येक व्यक्ति नर रत्न, महामानव, पुरुषार्थी, पराक्रमी, सद्गुणी, मनस्वी, दीर्घजीवी, निरोग, संपन्न, सुखी, समृद्ध एवं सभी दिशाओं में सफल होते थे, राजा अपने राजकुमारों को, श्रीमंतों को, अपने लाडलों को ऋषियों के आश्रम में जिस अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करने भेजते थे, जिसे सीखकर वे पृथ्वी के देवता बनकर लौटते, वह अध्यात्म आज कहाँ रह गया? यदि अपनी वह प्राचीन कालीन वाली उपयोगिता, आध्यात्मिकता आज भी उपस्थित होती तो निश्चित ही उसका गौरव और सम्मान अक्षुण्ण रहा होता। तो अगर लोग आपकी मजाक बना रहे हैं इस रास्ते पे चलने पे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई विचार करने वाली बात नहीं है। और ऐसा होता है, कलयुग है, तभी तो कलयुग है, और ऐसा होना बहुत साधारण है। प्रश्न अपने आप से पूछना है कि अगर लोग मजाक बना रहे हैं तो हमने अपना रास्ता तो नहीं छोड़ दिया, उचित रास्ता जो आत्मा के लिए उचित था, और जो उन सब के लिए जो मजाक बना रहे हैं उनके लिए भी कल्याण का मार्ग देता, खोज के देता। उस रास्ते को लोगों के तिरस्कार करने से छोड़ तो नहीं दिया कि ये सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या बात करेंगे। कुछ लोगों को देखा है ऐसे कि जो बिल्कुल अंतःकरण से इस मार्ग पे हैं, लेकिन जो ऊपर का आवरण है बिल्कुल किसी को दिखाने नहीं देते कि हम इस रास्ते पे हैं या हमें मेडिटेशन अच्छा लगता है। क्यों? उनको मजाक बनेगी इस बात का भय है कि लोग क्या कहेंगे और कोई पागल समझेगा, मजाक बनेगी। इस भय से मुक्त हो जाइए। ये भय केवल बॉडी कॉन्शियसनेस को होता है और किसी को नहीं होता। कहेंगे तो कहेंगे ना, और वैसे भी तो सारे पागल ही हैं, सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, तो वो भी तो एक पागलपन है। तो कम से कम सही दिशा में भागें और फिर पागल कहलाएं। हम भाग रहे हैं, एक घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली और दुनिया भर का तामझाम खरीद लिया, और उसके बाद जिस समय खरीदा उस समय तो बड़े खुश थे, और जीवन भर की कमाई पूंजी लगा के खरीदा, जो भी कमाया भौतिक स्तर पे, और बड़ी खुशी थी उस समय। एक साल बाद उसी घर का पूछ लो तो लोग रोने लगते हैं, अरे यार EMI बहुत भारी पड़ रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी समस्या हो रही है, गाड़ी है, हाथी आ गया है, इसको मैनेज कैसे करें एंड ऑल। जब वो हैप्पीनेस थी तो वो परमानेंट क्यों नहीं थी, वो टिकी क्यों नहीं, वो क्यों हाथ से रेत की जैसे फिसल गई? तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अगर इस यात्रा को करना है तो एकला चलो, पिछले अध्याय में समझाया। और एकला चलना मतलब स्वार्थ नहीं, एकला चलने की डेफिनेशन भी समझाई गई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आज तो स्थिति ही दूसरी है। जैसे हर चीज़ की नकल चल पड़ी,
असली का स्थान हर क्षेत्र को नकली को मिलता जा रहा है। उसी प्रकार नकली अध्यात्म का झंडा चारों ओर फहर रहा है। निकम्मे, निठल्ले, हरामखोर, आलसी, दुर्गुणी, व्यसनी लोग बिना किसी श्रम पुरुषार्थ, गुण एवं महानता के केवल राम नामी दुपट्टा ओढ़कर संत, महात्मा, सिद्ध, ज्ञानी और गुरु बन जाते हैं। वे कुछ राम नाम लेते हैं, इतनी मात्र विशेषता बनाकर वे जनता से अपने लिए अमीरियों जैसा बढ़िया किस्म का निर्वाह, ऐशो आराम और पैर पुजाने का सामान प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर उनकी शिक्षा को मानने वाले अपने परिवार को, समाज को, धार्मिक कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को तिलांजलि देकर संसार को मिथ्या बताने वाले और भाग्य पर निर्भर रहने की विडंबना में पड़ जाते हैं। ऐसे लोग सभी दिशाओं में असफल, आलसी, प्रमादी और आजीविका की दृष्टि से भी पराश्रित होते देखे गए। दुनिया की हर चीज का मूल्य उसके प्रत्यक्ष रूप को देखकर आती है। 56 लाख अध्यात्मवादियों की यूनिफॉर्मधारी रजिस्टर्ड सेना तथा घर बाजारों में रहने वाली अन्य भक्तों को उससे भी बड़ी मिलिशिया के गुण, कार्य और महत्व को देखकर हर विचारशील को बड़ी निराशा होती है। हर समझदार आदमी को अपने को तथा अपने बच्चों को उससे छूत की बीमारी की तरह बचाने की कोशिश करता है ताकि उसी प्रकार का घटिया जीवन उसके पल्ले भी ना बंध जाए। तो यहाँ गुरुदेव विवेक का यूज़ करने के लिए कह रहे हैं कि आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहते हैं हम 100 माला कर रहे हैं, हम 50 माला कर रहे हैं, हम 500 माला कर रहे हैं, हमारे पास सिद्धि है, रिद्धि है। तो यहाँ उनके गुण, कर्म और स्वभाव को देखिए, दृष्टा भाव से उनके आचरण को देखिए और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। ठीक है, अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनिए कि क्या है। अब जैसे गुरुदेव साधक थे तो उनके जीवन को देखते ही समझ में आ जाता है उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कितने महर्षि अरविंद हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, गांधी जी हैं और इस एरा में भी कितने हैं, APJ अब्दुल कलाम है। व्यक्तित्व बता देता है कि साधक है सामने वाला या नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं विवेक का प्रयोग कीजिए और अगर ऐसी किसी चीज़ों में उलझिए मत। और ऐसी चीज़ों में उलझते कब है? जब हमें कुछ इच्छा होती है, चाहिए होता है, जब हम रेस्टलेस हो रहे होते हैं, हमारा काम नहीं बढ़ रहा, शादी नहीं हो रही, पत्री दिखा ली, ये नहीं हो रहा तो ऐसे पंडित के पास चले गए, वो नहीं हो रहा तो यहाँ चले गए। हमेशा मन में महत्वाकांक्षा होती है, भय होता है। ये भय और महत्वाकांक्षाएं, ये इच्छाएं, मिथ्या इच्छाएं हमें ऐसी तरफ धकेलती हैं। अपने भीतर के अध्यात्म को, अपने भीतर के प्रकाश को जगा लिया जाए तो इधर उधर भागना पड़ेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, सब कुछ अपने अंदर मिल जाएगा। तो हम आज भी देख लें कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, गुरुदेव ने पिछले पैराग्राफ में बताया, वो लोग केवल अध्यात्म का सहारा लेके उतने ऊंचे पहुंचे थे नहीं। तो राजाओं को क्या पड़ी थी कि अपने बच्चों को 5-5, 10-10 साल ऋषियों के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने भेज दें, केवल अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करने। तो असली अध्यात्म को विवेक से समझते हुए और फिर उसको अपने जीवन में लाना है और ढकोसलों की तरफ, अपने भय की वजह से, अपने झूठे भय की तरफ इधर उधर ना भागे। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम और उस परम सत्ता को अनंत अनंत प्रणाम और उनसे प्रार्थना सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में खुशियाँ और केवल खुशियाँ हो, आंतरिक खुशियाँ, भीतरी खुशियाँ। सभी को पुनः प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।